18 मई 1952 को 4 इंजन वाला कोलंबियन 2 एयरक्राफ्ट यूएस के उस वक्त के प्रेसिडेंट डुवेट एइज़नोवर को लेकर नॉर्थ कैरोलिना की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि उस वक्त उस जहाज में यूएस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, तो यूएस एयरफोर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती थी कि प्रेसिडेंट को पूरी सिक्योरिटी के साथ नॉर्थ कैरोलिना तक पहुंचाया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास इसका कॉल साइन एयरफोर्स 8610 के नाम से था। जैसे ही लैंडिंग का वक्त करीब आया तो एक कमर्शियल प्लेन ने उस रडार के अंदर एंट्री मारी, जिसकी वजह से सभी ट्रैफिक कंट्रोलर परेशान हो गए, क्योंकि उसका भी कॉल साइन फ्लाइट 8610 ही था। हैरानी की बात तो यह है कि वो भी बिल्कुल ही सेम मॉडल का था जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सवार थे। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सामने सेम कॉल साइन के 2 प्लेन्स थे और उनके लिए सबसे बड़ी पहली ये बन गई थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि कौन से वाले जहाज में प्रेसिडेंट मौजूद है। इसके बाद बिना कोई मसले के प्रेसिडेंट का जहाज लैंड तो कर देता है, मगर पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर एक सवालिया निशान ये बन जाता है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो क्या होता, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था। इस घटना के बाद यूएस के कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी फ्लाइट में सफर करते हैं तो उसका कॉल साइन एयरफोर्स 1 के नाम से कर दिया जाता है। करंट के टाइम पर यूएस प्रेसिडेंट के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन प्रोवाइड किया जाता है। दिखने में दोस्तों ऐसा लगेगा कि ये कोई नॉर्मल सा कमर्शियल एयरप्लेन है, मगर जब इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे सेफ और सबसे एडवांस एयरप्लेन बोइंग 747 है। ऐसा प्लेन जिसकी हाइट तकरीबन 6 माले के बराबर है और यही नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन के वार को भी सह सकता है। सिर्फ 1 घंटा इस एयरप्लेन को इस्तेमाल करने के तकरीबन $2,20,000 लगते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो 1 घंटे का तकरीबन 17 करोड़ रुपए इस प्लेन में लगते हैं। अब जब ये प्लेन यूएस प्रेसिडेंट का है तो इसके अंदर उनके पर्सनल ऑफिस से लेकर उनकी पसंद की स्वीट तक की सभी चीजें अवेलेबल है। वही सभी सेम चीजें जो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एंटी हैकिंग सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम लगा हुआ है। यही नहीं, एयरफोर्स 1 के अंदर कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स है और कुछ ऐसे एडवांस फीचर है जो शायद इंसान के दिमाग को हिला कर रख दे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पता करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेन के खुफिया राज को। नॉर्मल हालात में कोई भी प्लेन किसी भी एनवायरनमेंट को सरवाइव कर सकती है, लेकिन अगर तब क्या हो जब प्लेन के पास या प्लेन के करीब कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए, तब ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ पर प्लेन सरवाइव नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कहीं न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट होता है तो वो कई 100 किलोमीटर तक उड़ने वाले जहाज को भी अपने चपेट में ले लेता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एयरफोर्स 1 है तो इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लेन किसी भी न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। इसका पूरा स्ट्रक्चर एक रीइंफोर्स आर्मर शील्ड से ढका हुआ है, यानी कि उससे पैदा होने वाली रेडिएशन और उसकी हीट से इस प्लेन को किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा प्लेन की सभी विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई है, जिस पर भारी से भारी बुलेट का भी कोई असर नहीं होता है। जंग के टाइम पर एयरफोर्स 1 किसी भी जंगी इलाके में घुस सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि धरती पर मौजूद कोई भी रडार इस प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। दुनिया के हर प्रेसिडेंट और हर बड़े इंसान को अपनी जान का खतरा होता है, और ये खतरा उनके लिए तब सबसे ज्यादा बढ़ जाता है जब वो बाय एयर ट्रेवल कर रहे हो। नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़े हुए जहाज की मेंटेनेंस बहुत सारी थर्ड पार्टीज करती है। जहाँ पे क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट कोई दूसरी कंपनी को दिया जाता है, वहीं पर लगेज हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कोई दूसरी कंपनी को दिया जाता है। इसके अलावा टनल्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर से पैसेंजर प्लेन के अंदर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो भी किसी न किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। एयरफोर्स 1 को इन सभी थर्ड पार्टी से दूर रखा जाता है, बल्कि इसमें उतरने के लिए इसका खुद का ही स्टेयरकेस लगा हुआ है। लगेज लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इसके अंदर अपना खुद का कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रेवल करने वाले स्टाफ के बैग को स्कैन भी करता है। नॉर्मल प्लेन की तरह जब इसे यूज नहीं किया जाता तो इसे भी पार्क कर दिया जाता है, लेकिन ये किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन के एंड्रयू एयरफोर्स बेस के अंदर पार्क किया जाता है, और इसकी सर्विसिंग भी एयरफोर्स की एक टीम ही करती है। अगर फ्लाइट के टाइम पर प्रेसिडेंट की तबीयत अगर खराब हो जाती है तो उस समय प्लेन को लैंड करना और उसे हॉस्पिटल ले जाना कोई अच्छा उपाय नहीं है। इस वजह से एयरफोर्स 1 के अंदर एक ऐसा कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जो किसी भी हॉस्पिटल से कम नहीं है। यहाँ पे हर किस्म की मेडिसिन के साथ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है, और इसके अंदर वो सभी चीजें मौजूद है जो हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर के अंदर पाई जाती है। इसी के साथ एयरफोर्स 1 के अंदर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स भी प्रेसिडेंट के साथ ट्रेवल करते हैं। जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती है वो अपने फ्यूल टैंक के साथ नॉर्मली 16 से 18 घंटों तक नॉन स्टॉप ट्रेवलिंग कर सकती है। इसके बाद उन सभी प्लेन्स को किसी न किसी एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरना ही पड़ता है। लेकिन अगर एयरफोर्स 1 की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्लेन है जो कई दिनों तक बिना लैंड किए भी हवा में सफर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मिड एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी दिया हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट की फ्लाइट को ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा सिस्टम इसलिए दिया गया है कि अगर एयरफोर्स 1 को लैंड किया जाए फिर दोबारा से उसे टेक ऑफ किया जाए तो इसमें प्रेसिडेंट का काफी अच्छा खासा
खासा टाइम जा सकता है। इस वजह से इसके अंदर मिड एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम दिया गया है। इस कंडीशन में एयरफोर्स रिफ्यूलिंग का जहाज पहले से ही एयरफोर्स 1 का इंतजार कर रहा होता है। एयरफोर्स 1 के करीब आते ही रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपना एल्टीट्यूड और स्पीड को एडजस्ट करता है और एक नोजल के जरिए एयरफोर्स 1 का टैंक दोबारा से फुल कर देता है। इस प्लेन के अंदर एक पूरा मोबाइल सिस्टम मौजूद है जिसमें तकरीबन 85 मोबाइल्स, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन्स लगाई गई है। ये सभी सिस्टम इसलिए इंस्टॉल किए गए हैं ताकि सफर के दौरान अगर कहीं हालात खराब हो जाए तो यूएस प्रेसिडेंट और उनके स्टाफ पूरी दुनिया में कहीं से भी कांटेक्ट कर सके। बहुत सारी एयरलाइंस होती है जहाँ पे लिमिटेड फूड दिया जाता है और बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी भी है जहाँ पे फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता। लेकिन अगर बात एयरफोर्स 1 की है तो इसके अंदर 2 स्पेशल किचन के साथ हाईली ट्रेंड शेफ होते हैं जो कि मेन्यू से हटकर प्रेसिडेंट की हर फरमाइश को पूरा कर सकते हैं। इस किचन के अंदर स्टोव्स, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा हुआ होता है। इस किचन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर तकरीबन 100 लोगों का खाना एक साथ तैयार किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे यूज होने वाले वेजिटेबल्स शेफ को अमेरिका से ही लेने होते हैं क्योंकि वो दूसरी कोई भी कंट्री से प्रेसिडेंट के लिए वेजिटेबल्स नहीं ले सकते हैं। जहाँ सभी नॉर्मल फ्लाइट 30,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल करते हैं, वहीं प्रेसिडेंट का एयरफोर्स 1 45,100 फीट की ऊंचाई तक ट्रेवल कर सकता है। यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन को हमेशा से एक और प्लेन फॉलो करता है जिसको बोइंग E-4B नाइट वॉच के नाम से जाना जाता है और इसे द ड्रूम्स डे प्लेन भी कहा जाता है और ये तब तक हवा में होता है जब तक एयरफोर्स 1 लैंड नहीं करता। अगर प्रेसिडेंट के ऑन बोर्ड के टाइम पर ही जमीन पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है और सारा कम्युनिकेशन सेंटर अगर बर्बाद हो जाता है, इस सिचुएशन में E-4B नाइट वॉच कम्युनिकेशन को दोबारा से बहाल करता है। इसके अंदर स्पेशल मिलिट्री ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे एनालिस्ट होते हैं जो कि इस प्लेन से ही पूरे ऑपरेशन को जमीन पर कंडक्ट करते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि एयरफोर्स 1 के पीछे एक पूरा मिलिट्री का हेडक्वार्टर चल रहा है। प्रेसिडेंट के प्लेन के बारे में आखिरी बात कि प्रेसिडेंट के पास ये एयरफोर्स 1 नाम का एक प्लेन नहीं बल्कि आइडेंटिकल 2 प्लेन है। यानी किसी मेंटेनेंस के चलते अगर एक प्लेन बंद हो जाता है तो दूसरे प्लेन को यूज में लिया जाता है। इसकी दूसरी वजह सिक्योरिटी भी है क्योंकि एंड मोमेंट तक किसी को ये नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट कौन से एयरफोर्स 1 में ट्रेवल करने वाले हैं। दोस्तों, ये थी यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड ज़िपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।